गणित कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां क्वेश्चन कि 7x ऋण 2y बटे एक्स वाई बराबर 5। यहाँ 8, यह पहला समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण दिया है 8x धन 7y बटे एक्स वाई बराबर 15, यह समीकरण दूसरा। तो समीकरण 1 से पहले 7x ऋण 2y बटे एक्स वाई बराबर 5, तो यहाँ हम अलग अलग लिख दें कि एक्स वाई बटे 7x बटे एक्स वाई ऋण 2y बटे एक्स वाई बराबर 5। तो यहाँ x और x कट जाएगा तो यहाँ बच जाएंगे 7 बटे वाई, यहाँ y और y कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2 बटे एक्स बराबर 5। यह बन जाएगा समीकरण तीसरा। समीकरण 2 से 8x धन 7y बटे एक्स वाई बराबर 15, तो अलग अलग यहाँ भी कर दें कि 8x बटे एक्स वाई धन 7y बटे एक्स वाई, यहाँ x और x कट जाएगा तो 8 बटे वाई, यहाँ y और y कट जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 7 बटे एक्स। यह समीकरण बन जाएगा चौथा। तो यहाँ आप माने कि यहाँ भी 1 बटे वाई कहलाया, 7 बटे वाई का मतलब है 7 गुणित 1 बटे वाई, यहाँ 2 बटे एक्स का मतलब है 2 गुणित 1 बटे एक्स। तो अपन 1 बटे एक्स और 1 बटे वाई के बराबर, तो 1 बटे वाई बराबर यू मान लें और 1 बटे एक्स बराबर भी। तो समीकरण 3 व 4 से क्या बन जाएगा, जब 1 बटे वाई बराबर यू माना है तो यह बन जाएगा 7u, 1 बटे एक्स बराबर भी माना है तो यह बन जाएगा 2 भी, तो 7u ऋण 2 भी बराबर हो जाएंगे यह 5। इसी प्रकार समीकरण चौथा में हो जाएंगे 8 बटे वाई है तो यह हो जाएंगे 8u धन 7 भी बराबर 15। यह 5वां समीकरण हो रहा है। छठवां, तो यहाँ विलोपन से हल करते हैं तो 7 का इसमें गुणा और 2 का इसमें। विलोपन विधि में क्या करते हैं, पहले गुणांक समान, तो इस यहाँ भी का गुणांक 7 है और यहाँ भी का गुणांक 2 है, तो इस 7 का इस समीकरण में और 2 का इस समीकरण में गुणा करें तो 7 सतंजा 49, यहाँ 49u ऋण 7 दूनी 14 भी बराबर 7 पंचे 35, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16 u धन 2 सत्ते 14 भी और 2 का होगा 15 में गुणा, तो 2 का 15 में गुणा होगा 30 आ जाएंगे। तो यहाँ 49u ऋण 14 भी बराबर 7 पंचे 35, यहाँ 2 का गुणा हुआ तो 8 दूनी 16u, 2 का 7 में तो 2 सत्ते 14 भी और 2 का 15 में तो 30। यह समीकरण 7वां और यह 8वां। यहाँ असमान चिन्ह है और गुणांक भी समान है, तो समान चिन्ह हो और गुणा चिन्ह असमान हो तो असमान चिन्हों पर जोड़ते हैं। तो यहाँ जोड़ने पर तो यह और यह तो कट जाएंगे, 49 और 16 जुड़ के हो जाएंगे 65u, यहाँ 30 और 35 जुड़ के हो जाएंगे 65, तो u बराबर 65 बटे 65, तो यहाँ आ जाएगा u का मान 1। u का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 यह है तो u का मान रख दें यहाँ 7u ऋण 2 भी बराबर 5, तो u का मान 1 रख दें तो यहाँ 7 गुणित 1 ऋण 2 भी बराबर 5, तो 7 एकम 7 ऋण 2 भी बराबर 5, 5 यहाँ 7 का कर दें इस साइड पक्षांतर, तो 5 ऋण 7 बराबर ऋण की 2 आ जाएंगे। तो यहाँ ऋण की 2 भी बराबर 5 ऋण 7, तो ऋण की 2 यहाँ, तो ऋण की 2 भी बराबर ऋण 2, तो भी बराबर ऋण 2 बटे ऋण 2, तो ऋण 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 का भाग ऋण में जाएगा तो धन बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ भी का मान आ गया 1। तो क्या माना था कि अपन ने, कि माना था कि 1 बटे वाई बराबर यू तथा 1 बटे एक्स बराबर भी, तो यहाँ यू और भी के मान रख दें तो यहाँ यू का मान 1 बटे 1 कर लें, यहाँ भी का मान 1 बटे 1, त्रियक गुणा कर दें तो 1 का 1 में और बाई का 1 में, तो बाई का 1 में तो बाई बराबर 1 का हो जाएगा, इसमें 1 में तो 1 ही, तथा इसी प्रकार यहाँ x का 1 में तो x और 1 का यहाँ, तो 1 x और y के मान आ गए 1 और 1, यह इसके आंसर हो जाएंगे। इसका छठवां क्वेश्चन है 6x धन 3y बराबर 6xy, 2x धन 4y बराबर 5xy, यह समीकरण 1 है। समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 में हम एक्स वाई को अलग करें पहले, तो एक्स वाई से भाग दे दें, तो समीकरण 1 व 2 में जब एक्स वाई से भाग देने पर तो यह 6x धन 3y बटे एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई यहाँ भी बटे में एक्स वाई आ जाएगा, तो पहले इसे हल करें तो 6x बटे एक्स वाई अलग कर दें, 3y बटे एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई कट जाएंगे तो 6 आ जाएंगे, यहाँ x और x कट जाएगा तो 6 बटे वाई, यहाँ y और y कट जाएगा तो 3 बटे एक्स बराबर 6, यह समीकरण तीसरा। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में 2x धन 4y में बराबर 5xy में भी xy से भाग दिया अपन ने, xy से भाग, तो 2x बटे xy धन 4y बटे xy बराबर, यहाँ xy कट जाएंगे तो 5, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएंगे तो 2 बटे y धन 4 बटे x बच जाएगा, यहाँ y और y कट गए बराबर 5। यह समीकरण 3 और यह समीकरण 4। यहाँ अब 6 बटे y का मतलब है 6 गुणित 1 बटे y, तो 1 बटे y बराबर अपन u मान लें, और यहाँ 3 गुणित 1 बटे एक्स कहलाया तो 1 बटे एक्स बराबर भी मान लें, क्योंकि उसी प्रकार यहाँ भी है समीकरण, देखें तो 1 बटे वाई बराबर यू और 1 बटे एक्स बराबर भी माने।
तब यह समीकरण बन जाएगा 6u धन 3v बराबर 6। तो माना 1/y बराबर u तथा 1/x बराबर v। तो समीकरण 3 व 4 से तो यहाँ 6u धन 3v बराबर 6 बन जाएंगे। इसी प्रकार 2/y था तो यह बन जाएंगे 2u धन 4v बराबर 5। यह 5 और यह छठवां समीकरण बन गया। अब गुणांक समान करें तो 4 का इसमें गुणा, 3 का इस पूरे समीकरण में गुणा। तो समीकरण 5 में 4 का तथा समीकरण 6 में 3 से गुणा करने पर तो गुणा करें तो 4 छंग 24u, 4 3 12v, 4 छंग 24। इसी प्रकार 3 का इसमें गुणा, 3 दूनी 6u, 3 चौके 12v, 3 5 15। यह 7वां समीकरण और यह 8वां। यहाँ देखें गुणांक समान है लेकिन चिन्ह भी समान है। तो समान चिन्हों पर क्या करते हैं, घटाते हैं, और असमान चिन्हों पर जोड़ते हैं जब गुणांक समान हो विलोपन विधि में। तो यहाँ घटा देंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। तो यह धन का है तो धन में गोला लगाया, ऋण का हो गया, चिन्ह पलट दिए इसके। यह धन का है तो ऋण का, यह धन का है तो ऋण का। यह और यह तो कट जाएंगे। 24u में से 6u घट जाएंगे तो 18u बच जाएंगे। 24 में से यहाँ 15 घट जाएंगे क्योंकि यह ऋण के हैं तो 9। तो u बराबर 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 u का मान आ गया। u का मान समीकरण 5 में रख दें। तो समीकरण 5 है 6u धन 3v बराबर 6। तो u का मान रखते हैं यहाँ। तो 6u का मान 1/2 धन 3v बराबर 6। 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ 3 से 2 से कट जाएंगे 3 बार। तो 3 एकम 3 धन 3v बराबर 6, 3 का पक्षांतर तो 3v बराबर 6 ऋण 3। तो यहाँ बच जाएंगे 3 और 3 में आ जाएंगे तो 3/3 यानी v का मान आ गया 1। क्या माना था अपन ने कि माना था कि 1/y बराबर u तथा 1/x बराबर v। तो 1/y बराबर u का मान 1/2 था तथा 1/x बराबर v का मान 1 आया है। तो 1/1 कर लें, त्रियक गुणा। तो 1 का y में तो y, 2 का 1 में तो 2। इसी प्रकार यहाँ x का 1 में, 1 का 1 में, तो x बराबर 1। तो यहाँ x बराबर 1 और y बराबर 2। यह है इसके आंसर हो गए। इसका जो 7वां क्वेश्चन है कि 10/x धन y धन 2/x ऋण y बराबर 4। यह पहला समीकरण। 15/x धन y धन ऋण 5/x ऋण y बराबर ऋण 2। यह समीकरण दूसरा। तो अपन ने फिर यहाँ 1/x धन y, 1/x ऋण y। तो 1/x धन y बराबर अपन u मान लें और 1/x ऋण y बराबर v माना। तो यहाँ 10 गुणित 1/x धन y कहलाया, 10 गुणित 1/x धन y। तो 1/x धन y बराबर u यानी 10u हो जाएंगे। यहाँ 2 गुणित 1/x ऋण y, तो 1/x ऋण y बराबर v रख देंगे अपन। तो 2 गुणित यहाँ हो जाएगा v, तो 2v हो जाएंगे। तो यह समीकरण बन जाएंगे 10u धन 2v बराबर 4। इसी प्रकार यहाँ 15u ऋण 5v बराबर ऋण के 2। यह तीसरा और यह चौथा समीकरण। तो समीकरण 3 में, इसमें समीकरण 3 में 5 का और समीकरण 4 में 2 का गुणा करने पर तो यहाँ 5 का गुणा करेंगे, 5 धाम 50, यहाँ 5 का 2 में तो 10 और यहाँ 5 का 4 में तो 20। इसी प्रकार 2 का इस समीकरण में तो 2 का 15 में 15 दूनी 20, यहाँ 2 का 5 में 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। यह समीकरण 5 और यह समीकरण 6। यहाँ है ऋण का यह, तो यहाँ गुणांक समान है। v के गुणांक हो गए 10 और 10, लेकिन चिन्ह कैसे असमान चिन्हों पर जोड़ते हैं तो यह और यह तो कट जाएंगे। तो 30 और 50 जोड़ के हो जाएंगे 80u धन के 20 ऋण के 4। तो यहाँ 16 u बराबर यहाँ 16/80, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 1/5 u का मान आ गया। u का मान समीकरण 3 में रख दें अपन। तो यह समीकरण 3 है तो u की जगह पर रख दें अपन 1/5 इसका मान। तो 10 गुणित 1/u, 10 गुणित 1/u। सो यहाँ 10 गुणित u है, u का मान 1/5 रख दें। तो 10 गुणित 1/5 धन 2v बराबर 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ 2 एकम 2 धन 2v बराबर 4। 2 का पक्षांतर कर देंगे तो 4 ऋण 2 बराबर 2। तो 2v बराबर 2, तो v बराबर 2/2, 2/2 यानी 1। v का मान आ गया 1। तो अपन ने माना था कि 1/x धन y बराबर u तथा 1/x ऋण y बराबर v। तो इसके मान रख दें, u का मान 1/5 और v का मान 1, 1/1 कर दिया यहाँ। फिर त्रियक गुणा करें तो 5 का 1 में और x धन y का 1 में, तो x धन y बराबर बन जाएंगे 5 एकम 5। यह समीकरण बन जाएगा 7वां। यहाँ से x ऋण y का 1 में तो x ऋण y और 1 का 1 में तो 1, x ऋण y बराबर 1 यहाँ से बन जाएगा। यह 5वां, यह 7वां समीकरण और यह 8वां। यहाँ फिर जोड़ने पर, इसलिए कि ऋण का y और धन का y, तो यहाँ जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो यह और यह कट जाएंगे। x और x 2x, 5 और 1 6, तो x बराबर 6/2 यानी
2 3 6 3। x का मान समीकरण 7 में रखने पर यह 7 है, तो यहाँ x का मान 3 रख दें तो 3 धन y बराबर 5, 3 धन y बराबर 5, 3 का पक्षांतर कर दें, y बराबर 5 ऋण 3, y का मान 2 आ जाएगा। तो x बराबर 3 और y बराबर 2 यह इसके आंसर हो जाएंगे। इसका जो अगला क्वेश्चन है 8वां कि 1/3x धन y धन 1/3x ऋण y बराबर 3/4 यह समीकरण 1, और 1/2 3x धन y ऋण 1/2 3x ऋण y बराबर ऋण 1/8 यह समीकरण दूसरा। तो यहाँ 3x धन y 3x धन y 3x ऋण y 3x ऋण y, तो 1/3x ऋण y और 1/3x धन y, तो 1/3x धन y बराबर u मान लें और 1/3x ऋण y बराबर v। तो यह समीकरण 1 व 2 से किस प्रकार के बन जाएंगे, यह u यह v बराबर 3/4। इसी प्रकार 1/2 तो 1/2 गुणित 1/3x धन y कहलाया, तो इसका मान क्या रखना है हमको u, तो u/2। इसी प्रकार 1/2 तो ये अलग हो जाएंगे और 1/3x ऋण y की जगह हमको v रखना है, तो v/2 आ जाएंगे यह, और यहाँ ऋण के 1/8 यहाँ तो यह u धन y बराबर 3/4 और यहाँ u/2 यहाँ है ऋण, तो ऋण यहाँ हो जाएगा v/2 बराबर ऋण 1/8। यह समीकरण 3 और 4। इस समीकरण 3 से अपन को इसे और आगे सही हल कर लें, इस 4 का इसमें गुणा कर देंगे, तो समीकरण 3 से यहाँ u धन v/1 यहाँ 3/4 है, त्रियक गुणा कर दें तो 4 का इसमें और 3 का इसमें, तो 4u धन 4v बराबर 3 एकम 3। इसे बना लें अब समीकरण 3। इसे अपन 5 भी बना सकते हैं, अगले समीकरण को इससे लेंगे जो उसे 6, या इसी को समीकरण 3 बना लें, तो यह बन जाएगा समीकरण 4u धन 4v बराबर 3। यह बन जाएगा समीकरण 3 ही बना लें इसे। अब लिख अपन समीकरण 4 से कि u/2 ऋण v/2, तो 2 आ जाएगा LCM बराबर ऋण 1/8। तो समीकरण 4 से तो u ऋण v LCM 2 आ गया बराबर ऋण 1/8, त्रियक गुणा कर दें तो यहाँ 2 का ऋण 1 में, तो और 8 का u और v में, तो यहाँ 8u ऋण 8v बराबर ऋण के 2 एकम 2। पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, क्योंकि 2 का पूरे में भाग जा रहा है, तो 2 चौके 8, यहाँ 2 चौके 8, यहाँ 2 एकम 2, यह बन जाएगा 4 ही बना ले इसे समीकरण 4 से। तो यह 4 और 3 दोनों को मिला दें, समीकरण 3 व 4 को मिलाने पर यह तीसरा और यह चौथा समीकरण। तो 4u धन 4v बराबर 3, यह बन गया 4u ऋण 4v बराबर ऋण 1। तो यहाँ अगर हम जोड़ दें, क्योंकि यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो यहाँ जोड़ने पर तो यह और यह कट जाएंगे, 4u और 4u 8u बराबर धन के 3 ऋण का 1, तो बचेंगे यहाँ 2। तो 8u बराबर 2, तो u बराबर 2/8, यह 8 बटे में आ गए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो यहाँ u का मान आ गया 1/4। तो समीकरण 3 में u का मान रखने पर तो 4u का मान 1/4 धन 4v बराबर 3, 4 से 4 कट जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1 धन 4v बराबर 3, 1 का पक्षांतर, तो 4v बराबर 3 ऋण 1, तो यहाँ आ जाएगा 4v बराबर 3 ऋण 1 यानी 4v बराबर 2, तो v बराबर 2/4, तो v का मान आ गया कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो अपन ने क्या माना था कि 1/3x धन y बराबर u और 1/3x ऋण y बराबर v। तो यहाँ त्रियक गुणा कर दें, यहाँ 1/3x धन y बराबर u का मान 1/4 और v का मान भी 1/2, यहाँ मान रख दिए। अब त्रियक गुणा करें, 3x धन y का 1 में गुणा करेंगे तो 3x धन y, 4 का यहाँ 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। इसी प्रकार यहाँ गुणा करें, 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 3x ऋण y और 2 का यहाँ 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। एक यह समीकरण और एक यह बन गया अपना समीकरण 5 और यह बन जाएगा 6। तो 3x धन y बराबर 4 यह 5वां समीकरण और 3x ऋण y बराबर 2 यह 6वां समीकरण। तो दोनों को जोड़ दें तो यहाँ धन का भी ऋण का भी यह कट जाएंगे, तो 3x और 3x 6x और यहाँ 4 और 2 6, तो x बराबर 6/6 यानी x का मान 1 आ गया। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 में रखें 3x, x का मान 1 धन y बराबर 4, 3 एकम 3 धन y बराबर 4, y बराबर 3 का पक्षांतर, तो 4 ऋण 3 बराबर 1, y का मान 1। तो यह इसके आंसर हो जाएंगे कि x बराबर 1 और y बराबर 1।